ओके, लास्ट सेशन में हमने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 के अंदर भी कमांड्स ही हम सीखने वाले हैं। कमांड्स, कुछ बेसिक कमांड्स है, उसको हम कवर करने वाले हैं। हालांकि ये जो कमांड्स है बड़े इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 4 के। आप बोल सकते हो लिनक्स का ABCD है, ये आपको आ गया तो फिर आगे के टास्क आप आराम से कर सकते हो। और टास्क भी बड़े इजी है, क्योंकि डेली टास्क जो होते हैं हम वही हम कमांड से परफॉर्म करने वाले। डेली टास्क का मतलब, जैसे आप बोलते हो विंडोज में जैसे हम फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, डिलीट करना, कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना, रीनेम करना, ठीक है, ये डेली के टास्क होते हैं जैसे हम विंडोज ग्राफिकली यूज करते हैं। वही एक्टिविटीज आपको लिनक्स में कमांड लाइन परफॉर्म करना है, तो जो कि डेली के टास्क है ये। फाइल फोल्डर बनाना, कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, तो उसके लिए कमांड्स हम यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिनक्स आप कर रहे हो तो ये कमांड्स आपको नहीं पता यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के, तो फिर कुछ भी नहीं आता फिर आपको लिनक्स का, ठीक है। तो ABCD आना जरूरी है लिनक्स का, तो उसकी ये कमांड्स है यूनिट नंबर 3 और 4 के अंदर। और आज के कमांड्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के कमांड्स तो हम आगे के प्रैक्टिकल्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करने ही वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन होगा हमारा बेसिक कमांड्स के ऊपर। आज हम फाइल फोल्डर क्रिएट, डिलीट, रीनेम करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल डिस्कस करते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करना है। तो लिनक्स में आपको फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए टच कमांड यूज किया जाता है। टच, और जिस फाइल का नेम, जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करना है उस फाइल का नेम लिख दो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे isro.txt नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नेम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। दिस इज न्यू फाइल नेम। ये क्या है? न्यू फाइल नेम है। फाइल का नेम आप चाहे तो खुद का नेम दे सकते हो। फाइल का नेम आप चाहे तो खुद का नेम भी दे सकते हो, ठीक है। तो टच और फाइल का नेम देना है। टू क्रिएट अ एम्प्टी फाइल, एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, ये एम्प्टी फाइल बनाता है। टच कमांड टू क्रिएट अ एम्प्टी फाइल, ठीक है। जो फाइल आपने क्रिएट किया वो आपको देखना है तो ls कमांड से देख लो। ls कमांड लिस्टिंग के लिए होता है। लिनक्स में ls कमांड से हम लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट मतलब जैसे आप विंडोज में किसी फोल्डर के अंदर क्या है वो देखना है तो आप क्या करते हो, उस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हो, तो इससे क्या होगा, उस वो फोल्डर ओपन होता है और उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होते हैं, वो उसको लिस्ट आप कर लेते हो। उसी तरह से लिनक्स में कौन से फोल्डर में कितना डेटा है, मतलब कितने फाइल्स है वो आपको देखना है, तो उसके लिए ls कमांड यूज करना है। ls मतलब लिस्ट। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ls कमांड को, फिलहाल ये कमांड सिर्फ हम ls डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे लिस्ट होगा, फोल्डर के कंटेंट्स मतलब फाइल फोल्डर शो करता है, फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स है वो बताता है। यहाँ पे तो मैंने एक फाइल बना लिया, बट मैं चाहता हूँ मुझे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना है। मुझे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना है, एक ही कमांड में मल्टीपल फाइल्स मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड टच। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ redhat.txt, centos.txt, fedora.txt, और भी है तो स्पेस देके डिफाइन कर दो। टू क्रिएट मल्टीपल फाइल्स, कमांड आर्गुमेंट 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल 1, फाइल 2, नेम्स आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। फाइल 3 ABCD XYZ जो भी नेम देना है आप दे सकते हो, ठीक है। तो एक साथ मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना, और भी चाहिए स्पेस देके डिफाइन कर दो, टू क्रिएट मल्टीपल फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया सिंगल फाइल, यहाँ पे हमने बनाया मल्टीपल फाइल। ls कमांड
फिर से चेक कर लो आपने बनाए हुए फाइल्स क्रिएट हुए या नहीं हुए, तो ls कमांड से चेक कर लो, ठीक है, लिस्ट के लिए। नेक्स्ट टच, मुझे फाइल्स क्रिएट करना है मल्टीपल, बट इस तरह से डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5, डेमो 6, डेमो 10, डेमो 10, 20, डेमो 100, मतलब 1 से लेके 100 तक, ठीक है। नंबर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते, स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर आपके ऊपर है, 1 से शुरुआत करना है या फिर 10 से शुरुआत करना है, ठीक है। और आखिरी नंबर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो सिक्वेंशियली मुझे फाइल क्रिएट करना है, तो कमांड इज डेमो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्टिंग नंबर 1, डबल डॉट देना है, और एंडिंग नंबर चलो मैंने 5 लिख दिया, तो क्या होगा डेमो 1 डॉट डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, डेमो 4 एंड डेमो 5, इस तरह से फाइल बनेगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि मुझे पीडीएफ फाइल बनाने हैं, तो यहाँ पे लिख दो पीडीएफ, एचटीएमएल फाइल बनाने हैं, तो यहाँ पे लिख दो एचटीएमएल, तो क्या होगा डेमो 1 डॉट एचटीएमएल, डेमो 2 डॉट एचटीएमएल, डेमो 3 डॉट एचटीएमएल, 5 डॉट एचटीएमएल, इस तरह से बनाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन आप txt लिख दो, html लिख दो, टेस्टिंग के लिए जो भी आपको एक्सटेंशन देना है, pdf, txt वगैरह आप दे सकते हो। चेक करने के लिए ls कमांड से आप चेक कर सकते हो, ये जो फाइल्स आपने क्रिएट की वो शो कर देगा। तो अभी हमने देखा टच कमांड से फाइल क्रिएट होता है, एम्प्टी फाइल बनाता है, एक फाइल बनाया, मल्टीपल फाइल बनाए, यहाँ पे भी हमने मल्टीपल फाइल्स बनाए, बट फाइल के नेम्स डेमो 1, डेमो 2, डेमो की जगह नाम चेंज कर दो आप, ठीक है। सिक्वेंशियली आप फाइल बना सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट हिडन फाइल क्रिएट करना है आपको, जो कि वो हाइड होता है, शो नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है टच, मैं .skynet.txt नाम से एक फाइल बनाता हूं, तो skynet नाम से मैंने फाइल बनाया जो कि हिडन है, कमांड टच ही है, सिर्फ फाइल के पहले डॉट लिख दो, फाइल के पहले डॉट लिख दो, तो वो हिडन बन जाता है, ठीक है। टू क्रिएट हिडन फाइल, हिडन फाइल फोल्डर्स लिनक्स में आपको देखना है, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी फाइल फोल्डर, ls कमांड से तो शो फाइल फोल्डर्स बताता है, ls कमांड से हिडन फाइल नहीं शो करता है, हिडन फोल्डर शो नहीं करता है। हाँ देखना है तो l डॉट से देख लो, तो l डॉट से आपको हिडन फाइल फोल्डर शो कर देगा, ठीक है। तो टच कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करना है लिनक्स में, तो उसके लिए कमांड mkdir, mkdir का मतलब मेक डायरेक्टरी, फोल्डर बनाने के लिए mkdir, और आगे आपको फोल्डर का नेम देना है जिस नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ डेटा नाम से, दिस इज न्यू फोल्डर नेम, ये क्या है, न्यू फोल्डर नेम, टू क्रिएट अ फोल्डर, mkdir मेक dir, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, ठीक है। देन ls कमांड से आप चेक कर लोगे, ब्लू कलर में आपको फोल्डर शो करता है, ब्लू कलर की फोल्डर्स होते हैं, व्हाइट कलर की फाइल्स होते हैं। व्हाइट कलर कब, जब बैकग्राउंड ब्लैक है, बैकग्राउंड व्हाइट है तो ब्लैक कलर के फाइल्स होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के फोल्डर्स। मल्टीपल फोल्डर्स मुझे एक साथ क्रिएट करना है, जैसे मुझे फोल्डर्स क्रिएट करना है मल्टीपल्स, तो एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड mkdir, फॉर एग्जांपल मुझे सॉन्ग्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है, मुझे मूवीज नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है, और भी है तो स्पेस देके लिख दो कितने फोल्डर्स आपको क्रिएट करना है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4, इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है। दिस इज फोल्डर 1, या फिर आप dir1 भी बोल सकते हो, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, इस तरह से, और भी है स्पेस देके लिख दो मल्टीपल फोल्डर्स। तो फोल्डर बनाने के लिए लिनक्स में mkdir कमांड है, फाइल बनाने के लिए टच कमांड है, ठीक है। ls कमांड से आप चेक कर सकते हो, ls फॉर लिस्टिंग के लिए, ठीक है। सपोज मुझे फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है, जिसको हम बोलते हैं सब फोल्डर्स, नेस्टेड स्ट्रक्चर इस तरह से बोला जाता है। नेस्टेड का मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा, ठीक है। मतलब
ए के अंदर एग्जांपल के लिए बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है, ऐसा उसको हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। मतलब फोल्डर के अंदर हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी इसी तरह का फोल्डर्स बनाने एक ही कमांड में, तो उसके लिए कमांड होता है पी, पी मतलब mkdir-p, पी का मतलब होता है पेरेंट। अभी देखो ए पेरेंट है बी का, बी पेरेंट है सी का, ए फोल्डर ही नहीं है तो ए के अंदर बी कैसे बनेगा? ए तो होना चाहिए ना, पेरेंट डिक्टी ही नहीं है तो बी कैसे बनेगा, और बी नहीं है तो सी कैसे बनेगा? सॉरी। तो पेरेंट फोल्डर नहीं है तो ये पी ऑप्शन क्या करता है, पेरेंट फोल्डर पहले बनाता है, फिर उसके अंदर फिर दूसरा सब फोल्डर, फिर तीसरा सब फोल्डर, ऐसा, ठीक है। पी स्मॉल है, सी का पी का मतलब पेरेंट होगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे dir1 ऑब्लिक dir2 मतलब dir1 के अंदर dir2, dir2 के अंदर dir3, ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो dir4, ऐसा। तो dir4 चाइल्ड डायरेक्टरी है, dir3 उसका पेरेंट है, dir3 खुद चाइल्ड है dir2 का, और dir2 चाइल्ड है dir1 का, ऐसा। और dir1 भी कहीं ना कहीं तो हमने बनाया होगा, तो dir1 भी चाइल्ड होगा किसी और फोल्डर का जहां पे आपने बनाया था। और सबसे टॉप पे जो होता है ना, सबका पेरेंट जो होता है लिनक्स में, वो / होता है, जिसको हमने पार्टीशन बनाया था, आपको याद हो, उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। कल के सेशन में मैं स्लैश और स्लैश के अंदर आने वाला जो फोल्डर्स होते हैं, कल नहीं परसों के सेशन में, तो मैं आपको बताऊंगा लिनक्स का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं, ठीक है। देन ls कमांड से आप चेक कर सकते हो, या फिर आप उस फोल्डर को ट्री व्यू से देख सकते हो, ट्री कमांड से। dir1 ये हमारा फोल्डर है, जिस फोल्डर का मुझे ट्री व्यू से स्ट्रक्चर देखना है, तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर जो बना dir1 के अंदर, 2 के अंदर, तो ये कमांड से आप देख सकते हो। आउटपुट कैसे आएगा पता है, जैसे आप ट्री और फोल्डर का नेम देते हो ना, तो dir1 आएगा, फिर dir1 के अंदर dir2, dir2 के अंदर dir3, 3 के अंदर dir4, इस तरह से आपको आउटपुट आएगा ये कमांड चलाने के बाद। ट्री स्ट्रक्चर में आपको बताता है, किसी भी फोल्डर को आपको ट्री व्यू से देखना है। ट्री व्यू मतलब एक सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, मतलब फोल्डर मेन फोल्डर, उसके अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो उसके लिए ट्री कमांड यूज कर लो आप, और फोल्डर का नेम डिफाइन कर दो जिस फोल्डर को आपको ट्री व्यू से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड mv। सपोज मेरे पास एक फोल्डर है या फाइल है, और उस फाइल फोल्डर को हमें रीनेम करना है, जैसे हम विंडोज में करते हैं ना, राइट क्लिक करके फाइल फोल्डर को रीनेम करते हैं, उसी तरह से मेरे पास फाइल या फोल्डर, डजंट मैटर वो फाइल या फोल्डर है, मुझे उसको रीनेम करना है। तो किसी फाइल फोल्डर को रीनेम करना है तो आप mv कमांड से कर सकते हो लिनक्स में। mv ओल्ड नेम देना है, ओल्ड नेम उस फाइल फोल्डर का क्या है वो लिख दो। एग्जांपल के लिए मैंने डेटा लिख दिया, दिस इज ओल्ड फाइल फोल्डर नेम, और न्यू फाइल फोल्डर नेम देना है न्यू नेम, मेटा, ओल्ड नेम न्यू नेम। तो ये फाइल है, फोल्डर है, डजंट मैटर, ऐसा। तो डेटा नाम का फाइल है कंसिडर करते हैं, उसको हमने मेटा नाम दे दिया, या डेटा नाम का फोल्डर है उसको हमने मेटा दे दिया। तो फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए mv ओल्ड नेम एंड न्यू नेम, इस तरह से आपको देना है, ठीक है। कोई भी फाइल है फोल्डर से तो आप रीनेम कर सकते हो, ls कमांड से आप चेक कर लो, जो आपने डेटा को मेटा नाम दिया तो आपको मेटा नाम से लिस्ट करेगा जिस नाम से आपने रीनेम किया है, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए फाइल फोल्डर को, उसके लिए mv कमांड आप यूज करोगे। सिंटैक्स याद रखोगे, पहले ओल्ड नेम लिखोगे, पुराना नेम क्या है उस फाइल फोल्डर का, और न्यू नेम आपको क्या देना है वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। फाइल फोल्डर को तो क्रिएट कर लिया, रीनेम कर लिया। सपोज मुझे डिलीट कर देना है किसी फाइल या फोल्डर को, पहले हम फाइल को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो फाइल को कैसे डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड होता है rm। rm का मतलब होता है रिमूव, rm का मतलब होता है रिमूव। किसी फाइल फोल्डर को रिमूव करने के लिए rm कमांड का यूज किया जाता है, rm। और आगे आपको उस फाइल का नेम देना है। लेट्स से मेरे पास एक फाइल है, फाइल का नेम isro.txt है, दिस इज फाइल नेम।
isro.txt, जिस फाइल को हम डिलीट कर रहे हैं। कमांड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब जिसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। क्या एक्शन लेना है? रिमूव एक्शन लेना है। किसको डिलीट करना है? isro.txt को। जैसे आप ये कमांड चलाते हो तो सिस्टम आपको कंफर्मेशन देता है, कंफर्मेशन मैसेज आता है, कंफर्म करता है रेगुलर फाइल है, एम्प्टी फाइल होगा या जो भी फाइल है रेगुलर फाइल, उसको डिलीट करना है, यस और नो। तो जैसे आप वहां पे Y प्रेस करते हो तो वो कंफर्म करता है और डिलीट कर देता है। आप N करते हो तो फिर वो कैंसिल कर देता है उस टास्क को, ठीक है। तो जैसे विंडोज में भी हम डिलीट करते तो यस और नो करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। Y का मतलब यस है और N का मतलब नो होगा, तो फिर ये फाइल डिलीट हो जाएगा। तो फाइल के लिए जब आप डिलीट करते हो तो वो कंफर्मेशन आपको पूछा जाता है कि रेगुलर फाइल को डिलीट करना है नहीं करना है, तो यस तो डिलीट कर देगा, Y से डिलीट होगा। बट एक फाइल है तो ठीक है, मैं एक बार कंफर्मेशन दे देता हूँ। सपोज मुझे मल्टीपल फाइल डिलीट करना है तो मैं स्पेस देके लिख देता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे 10 फाइल लिख दी, यहाँ पे मुझे हर एक फाइल के लिए वो कंफर्मेशन पूछेगा। फाइल 1 को डिलीट करना है, यस। 2 को डिलीट करना है, यस। तो मुझे 10 बार वाई प्रेस करना है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे तो डिलीट करने ही विदाउट कंफर्मेशन। उससे मुझे कंफर्मेशन नहीं आना चाहिए या पूछना नहीं चाहिए, डायरेक्टली डिलीट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपका ऑप्शन यूज किया जाता है एफ। एफ का मतलब होता है फोर्स। आप किसी फाइल को फोर्सफुली डिलीट कर सकते हो विदाउट एनी कंफर्मेशन। लेट्स से कि मेरे पास फाइल का नेम है nasa.txt। इस फाइल को डिलीट करेगा फोर्सफुली डिलीट करेगा विदाउट। दोनों में डिफरेंस क्या है? कमांड तो कमांड एक फाइल भी है, बट एफ लगाने से क्या हुआ? उस फाइल को फोर्सफुली डिलीट किया गया विदाउट एनी कंफर्मेशन। आप एफ नहीं लगाते हो तो क्या होगा? कंफर्मेशन पूछेगा, करना है नहीं करना है। आप नहीं चाहते हो वो ऑप्शन आए तो एफ लगा दो फोर्सफुली, ठीक है। मल्टीपल फाइल डिलीट करना है, जैसे कि मुझे nasa.txt को भी डिलीट करना है। लेट्स से मेरे पास एक test.txt नाम से फाइल है, उसको भी डिलीट करना है। या फिर linux.txt नाम से फाइल है, उसको भी डिलीट करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? फाइल के नेम स्पेस देके डिफाइन कर दो। एक ही कमांड, यहाँ पे हमने एक फाइल डिलीट किया, यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फाइल्स के लिए मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे एफ ऑप्शन को यूज किया है। तो विदाउट कंफर्मेशन आपको फाइल को डिलीट करना है तो एफ यूज करो। एक फाइल है, ठीक है, मल्टीपल है तो स्पेस देके लिख दो, ठीक है। मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, उन फाइल्स को मुझे डिलीट करना है, उन फाइल्स को मुझे डिलीट करना है। बट वो जो फाइल्स हैं वो HTML फाइल्स हैं। मेरे करंट लोकेशन पे, करंट लोकेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं, जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं उसको हम करंट फोल्डर या करंट लोकेशन बोलते हैं। जैसे आप विंडोज में सी ड्राइव के अंदर काम कर रहे हो तो आपका करंट लोकेशन क्या है? सी ड्राइव, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो करंट लोकेशन पे मतलब जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उस लोकेशन पे मल्टीपल HTML फाइल्स है, ठीक है। एक दो है तो ठीक है, हम नाम लिख के डिलीट कर देंगे, बट मल्टीपल्स है और मैं चाहता हूं कि सारे HTML फाइल डिलीट कर देना है करंट लोकेशन की जहां पे मैं काम कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं HTML बोल रहा हूं, आप TXT लिख लो, MP3 यूज कर लो, MP4 फाइल डिलीट करना है, PDF फाइल डिलीट करना है, वो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए HTML लिखता हूं, आप HTML की जगह PDF लिख दो, MP3 लिख दो, MP4 लिख दो, जो भी आपको डिलीट करना है। एफ का मतलब फोर्स होता है। आप एफ क्यों यूज करते हो? वो कंफर्मेशन ना आए इसीलिए, बिकॉज 100 HTML फाइल है तो मुझे तो 100 टाइम वाई 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 देना पड़ेगा 100 फाइल के लिए, तो एफ लिख दिया। अभी ये वी क्यों यूज करना है? वी वैसे तो कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वी मतलब वर्बोज होता है, प्रोग्रेस। जब वो फाइल डिलीट होगा ना वो बताएगा रिमूव फाइल 1.html फाइल 2.html, इस तरह से मैसेज आता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये वी का मतलब वर्बोज होता है, वर्बोज का मतलब होगा प्रोग्रेस। कंपलसरी नहीं है, वी यूज करना ही है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज इग्नोर। स्टार मतलब ऑल होता है, डॉट एचटीएमएल, या फिर आप कैसे कर सकते हो? स्टार डॉट MP3, स्टार डॉट PDF, स्टार डॉट TXT, जो TXT फाइल डिलीट करना है, MP3 फाइल MP4 फाइल डिलीट करना है, तो ये यहाँ पे लिख दो।
अभी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, ऑल HTML फाइल्स को मुझे डिलीट करना है, तो रिमूव ऑल HTML फाइल, तो ये डिलीट कर देगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो होते हैं ना फाइल को, HTML PDF वगैरह TXT वगैरह, तो वो फाइल्स आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए, ठीक। नेक्स्ट, अभी हमने फाइल्स को डिलीट किया, बट मेरे पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, किसी फोल्डर को डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड rm कमांड ही यूज किया जाता है, बट एक ऑप्शन यूज किया जाता है r का मतलब होता है रिकर्सिव, r का मतलब होता है रिकर्सिव, f मतलब फोर्स, जो कि कंफर्मेशन ना आए इसीलिए फोर्सफुली, और उस फोल्डर का नेम लिख देते जिस फोल्डर को डिलीट करना है। फाइल डिलीट करना है तो भी सेम कमांड है rm, बट ऑप्शंस बदल जाते फोल्डर के लिए। फोल्डर के लिए आपको कंपलसरी r यूज करना है, विदाउट r फोल्डर डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो r का मतलब होता है रिकर्सिव, फिर आप बोलोगे रिकर्सिव मतलब क्या? रिकर्सिव का मतलब होता है एंटायर, ऑल, मतलब फोल्डर और फोल्डर के अंदर भी जो डेटा होगा उसको भी डिलीट कर देगा, तो उसके लिए r ऑप्शन आपको यूज करना है। वैसे एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स को डिलीट करना है तो उसके लिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ फोल्डर्स के नेम लिख देता हूँ, सॉन्ग्स, मूवीज, ऐसे आप फोल्डर के नेम स्पेस देके डिफाइन कर दो, तो एक साथ आप मल्टीपल फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो फोल्डर्स डिलीट करना है तो स्पेस देके डिफाइन कर दो, मल्टीपल, सिंगल है तो सिंगल, फाइल है तो फाइल का नेम लिख दो। हो सकता है कि ये दो फोल्डर से, ऐसा भी आप लिख सकते हो, फोल्डर 1, फोल्डर 2, और यहाँ पे दो फाइल्स है, ऐसा भी हो सकता है। तो दो फाइल दो फोल्डर को डिलीट करना है ऐसा लिख दो, या एक फाइल एक फोल्डर ऐसा लिख दो, बट फोल्डर के लिए आर लिखना है, फाइल के लिए लिख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपने वी लगा दिया, वी मतलब वर्बोस, तो बताएगा भी कि हाँ मैंने ये फाइल डिलीट किया, ये फोल्डर डिलीट, रिमूव एंड फाइल का नेम, रिमूव फोल्डर का नेम, इस तरह से आ जाता है। वी का मतलब प्रोग्रेस बताता है, ठीक है। तो टच कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए, mkdir फोल्डर बनाने के लिए, ट्री कमांड किसी भी फोल्डर को आप ट्री व्यू से देख सकते हो, mv कमांड रीनेम करने के लिए, rm कमांड फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए, ठीक है। हालांकि और भी कुछ कमांड्स है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, अभी मैं एक एक कमांड्स को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ।